सो हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में नेगेटिव सेंटेंस यूजेस ऑफ नॉट सीखने वाले हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान इससे पहले वाली वीडियोज में आपने देखा है, समझा है। नहीं देखा उस वीडियो को तो आप नीचे उस वीडियो को सजेस्ट में पा रहे होंगे या फिर आप चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि उस वीडियो की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, तो वहाँ भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी जाके देख सकते हो। चलिए फिर हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है और नहीं की अंग्रेजी जो होगी वो होगी नॉट, और इसके लिए जो रूल होगा अब उस रूल को हम लिखने जा रहे हैं। तो रूल क्या होगा, ध्यान रखिए। अब जब भी हम नॉट का यूज किसी सेंटेंस में करते हैं तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है। अब अगर हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों वाली है, जैसे कि इस टेंस में है दो शब्दों वाली, हैज़ बीन हैड बीन, तो हैड बीन दो शब्दों वाला हुआ, तो नॉट जो होगा उन्हीं दोनों के बीच में लगेगा और जहां उसे यूज करते हो वहीं यूज करोगे। अभी देखो, जैसे पहले आपका क्या लिखेंगे, आप सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या यूज करना होता है, हैड बीन। ठीक है, हैड बीन। अब जो ये बीन आया है, हैड बीन आया है, इसी के बीच में आपको नॉट का यूज करना है, NOT, नॉट। ठीक है, अब ये पूरा क्या बन जाएगा, हैड नॉट बीन। क्या बन जाएगा, हैड नॉट बीन। ये होगा आपका रूल। अभी इससे पहले और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप मेन वर्ब की ING फॉर्म लगाएंगे। तो मेन वर्ब की ING फॉर्म यानी V, कैपिटल V ING लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट लिख देंगे आप। ऑब्जेक्ट के बाद आपको सिंस या फॉर यूज करना है। क्या चीज, सिंस या फॉर। सिंस फॉर के बाद आपको क्या लिखना है, टाइम लिखना है। टाइम लिख देंगे आप। ठीक है, और ये आपका रूल बनके तैयार हुआ। और इसी रूल के अकॉर्डिंग आप किसी भी सेंटेंस को जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग कर रहा होगा उसको ट्रांसलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लेंगे और अभी समझेंगे उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप। एग्जाम्पल के लिए एक सेंटेंस लेंगे हम। जैसे कि क्या है, जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पहचान जो होती है, रहा है, रहा था, रही थी, रहे थे, और बीच में कई समय होता है। तो जैसे एक सेंटेंस लेंगे, वो कल से एक किताब नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ 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 रहा है, रहा था चाहिए ना, रहा था। वो कल से एक किताब नहीं पढ़ रहा था, ये सेंटेंस है। जिस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, आपको ध्यान यही चीज़ देना है कि आप पहले रूल को याद रखेंगे, दिमाग में याद करेंगे। और सबसे पहले आपको जब भी नेगेटिव सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट ही लिखना होता है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे वो, यानी वो कोई लड़का होगा और लड़का के लिए हम यूज करते हैं ही। ठीक, ओह माय गॉड, हमें यहाँ लैंग्वेज चेंज कर, तो लड़का के लिए हम क्या यूज करते हैं, ही। और फिर ही के बाद हमें क्या लिखना है, ही के बाद हमें लिखना है हैड नॉट बीन।
ही के बाद हमें क्या लिखना है, हैड नॉट बीन, तो हैड नॉट, फिर उसके बाद बीन लगा देंगे। हैड नॉट बीन के बाद आईएनजी फॉर्म करना है। आईएनजी फॉर्म में अर्थ निकलता है रहा, रही, रहे। यहाँ पर अगर आप पीछे देखें पढ़ रहा, तो पढ़ रहा की अंग्रेजी क्या बनेगी, रीडिंग, READING, रीडिंग। रीडिंग के बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, एक किताब। एक किताब की अंग्रेजी क्या होगी, ए बुक। और फिर कब से, कल से। तो समय जब भी शब्दों वाला होता है हम सिंस यूज करते हैं, तो यहाँ क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। सिंस के बाद यूज करेंगे कल। कल की अंग्रेजी क्या है, टुमारो, सॉरी यस्टरडे। आपको टुमारो नहीं लगाना है, यस्टरडे लगाना है। पास्ट वाली बात हो रही है, पास्ट में समय के लिए हम यस्टरडे लगाते हैं, ठीक है। तो ESTERDAY, और यहाँ पर आप फुल स्टॉप लगा देंगे। ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक सिंस यस्टरडे, ये सेंटेंस बन जाएगा आपका। इस तरीके से आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।